हेलो साथियों, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों, आज 18 सितंबर है, लेकिन फिर भी करंट अफेयर का जो वीडियो है, झारखंड करंट अफेयर का वीडियो, ये अपलोड किया जा रहा है सिर्फ आपके लिए, ताकि आपकी जो कंटिन्यूटी है वो टूटे नहीं। ओके, तो हम लोग इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, बस आपसे हमारी यही एक्सपेक्टेशन है कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करके छोड़िए, ऐसे ही मत चले जाइए। और अगर आप कमेंट करते हैं तो और भी अच्छी बात है, हमें काफ़ी अच्छा लगेगा। ओके, तो चलिए हम लोग 18 सितंबर के लिए झारखंड करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। एक बात मैं फिर से रिपीट कर दूं कि आप जितनी ज़्यादा संख्या में हो सके ट्विटर में हैशटैग जैसे से सीजीएल एग्जाम डेट के साथ ट्वीट और रीट्वीट कीजिए। ओके, जितनी ज़्यादा संख्या में हो सके। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका से 96.97 करोड़ की कितनी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? ऑप्शंस हैं 10, 20, 30 या फिर 40। तो टोटल 40 योजनाएं हैं, जिसका कुल बजट कितना है? 96.97 करोड़ रुपए, जिसका उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है। ओके, चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं इसके बारे में। अच्छा, इसे हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक है 80.18 और एक है 16.79 करोड़। ठीक है, तो ये जो है 80 वाला, इसमें टोटल 32 योजनाएं हैं, और जो 16 करोड़ है इसमें टोटल 8 योजनाएं हैं। ठीक है, और ये जो है सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इन योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। जिन योजनाओं का उद्घाटन किया गया है उनमें मसलिया में नूनबिल नदी पर नया डी और सोनवा डी के बीच 3.33 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित पुल भी शामिल है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमित मरीजों की सुविधाओं के लिए राज्य सरकार ने कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आप जैसा देख रहे हैं, वर्ड है क्या? होम आइसोलेशन। ठीक है, तो थोड़ा सा आप गेस करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए ऑप्शंस क्या है, सुरक्षा.nic.in, स्वरक्षा.nic.in, स्वास्थ्य.nic.in, स्वरक्षा.nic.in। तो चूंकि होम आइसोलेशन की बात हो रही है तो डेफिनेटली यहाँ पर स्व वाला वर्ड होना चाहिए, सेल्फ। ओके, तो एक इसमें बी हो सकता है या फिर एक डी हो सकता है। तो इसमें जो है ऑप्शन बी जो है ये सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी स्वरक्षा.nic.in, ये इसका सही आंसर है। थोड़ा सा इसका चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमित मरीजों की सुविधाओं के लिए राज्य सरकार ने स्वरक्षा.nic.in नाम से वेब कोरोना से संक्रमित वैसे व्यक्ति जो असिम्टोमेटिक हैं तथा जो अन्य बीमारियों से ग्रस्त नहीं हैं, जिनमें कोरोना का लक्षण नहीं है और दूसरी बीमारियां भी नहीं हैं, और वो होम आइसोलेशन में रहना चाहते हैं, तो उनकी सुविधा के लिए स्वास्थ्य विभाग ने वेब पोर्टल स्वरक्षा.nic, ये निक हो गया है चूँकि हिंदी में लिखा गया nic.in जारी किया गया है। ठीक है, यह पोर्टल झारखंड सरकार तथा स्टेट एनआईसी द्वारा विकसित की गई है। अभी हाल के दिनों से झारखंड में कोरोना जांच की रफ्तार में इजाफा हुआ है। जितने भी व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण की पहचान हो रही है, उनमें से बहुत सारे में कोरोना के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए राज्य सरकार उन्हें होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दे रही है। इस लिहाज से यह पोर्टल अब और इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, अब और भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के किस जिले के द्वारा भूमि विवाद समाधान दिवस मनाया जाएगा? रांची, बोकारो, धनबाद या फिर पूर्वी सिंहभूम? तो ऑप्शन ए रांची, ये इसका सही आंसर है। ओके, देखिए रांची जिला के द्वारा भूमि विवाद समाधान दिवस मनाया जाएगा। रांची जिला में भूमि संबंधित विवादों का जल्द निपटारा हो सके, इसलिए अब जिले के सभी अंचलों में भूमि विवाद समाधान दिवस मनाया जाएगा। सभी अंचलों में प्रत्येक शनिवार को भूमि विवाद समाधान दिवस का आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन एक और बनता है कि कब किया जाएगा? तो प्रत्येक शनिवार को ये किया जाएगा। अपने अपने क्षेत्र अंतर्गत अंचल अधिकारी और थाना अधिकारी संयुक्त रूप से भूमि विवाद समाधान दिवस का आयोजन करेंगे। अब इसमें जो है अंचल निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षक, हाँ जैसे सीजीएल का जो अभी विज्ञापन आया हुआ जिसका एग्ज़ाम डेट के लिए ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है, उसमें ये भी पोस्ट है। अंचल माफ़ कीजिएगा,
अंचल निरीक्षक, ओके, सर्किल इंस्पेक्टर, राजस्व उप निरीक्षक और अंचल आमीन भी उपस्थित रहेंगे ताकि भूमि विवादों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित हो सके। ठीक है, भूमि विवाद जिनका निपटारा किया जाएगा उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट है? भूमि की मापी, भूमि का बंटवारा, नामांतरण, सीमांकन, दखल, कब्जा इत्यादि। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य के सरकारी स्कूल के शिक्षकों को किस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है? यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये शिक्षकों के लिए उन्हें ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है किस पोर्टल के थ्रू? ऑप्शन है दिशा और दीक्षा या फिर परीक्षा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, दीक्षा। ओके, चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। राज्य के सरकारी स्कूल के शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रेनिंग की प्रक्रिया 16 सितंबर से शुरू हो गई है। शिक्षकों को दीक्षा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को ऑनलाइन ट्रेनिंग देने के लिए 8000 शिक्षक मास्टर ट्रेनर बनाए गए हैं। ब्लॉक स्तर पर 3-3 और जिला स्तर पर 4-4 शिक्षकों का चयन किया गया है। राज्य के 2630 ब्लॉक के लिए 7890 शिक्षकों का और जिला स्तर पर 96 शिक्षकों का चयन किया गया है। जिला स्तर पर अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के एक एक विषय विशेषज्ञ नोडल शिक्षक का चयन किया गया है। अब इन्हीं शिक्षकों का चयन हुआ है जो डिजिटल फ्रेंडली हैं, मतलब कि उन्हें मोबाइल, टैब, लैपटॉप का उपयोग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जानकारी विशेष रूप से आता है, तो उन्हें ही सेलेक्ट किया गया है। ओके, 8000 शिक्षकों के मास्टर ट्रेनर बनने के बाद प्राइमरी से +2 लेवल तक के लगभग 1.25 लाख शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। यहाँ पर एक और चीज़ है, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के जो सचिव हैं वो कौन है? राहुल शर्मा है। मैंने आपको बताया कि इस तरह का जब भी टॉपिक आएगा तो सचिव का नाम मेंशन किया जाएगा, और आपने देखा होगा कि बहुत सारे सेक्रेटरी का नाम रिपीट होता रहता है। इससे क्या होगा, रिपीटेशन जहाँ हुआ तो आप वैसे ही उन सब चीज़ों को याद कर लेंगे, अलग से उन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यही रीज़न है कि ये सब पॉइंट्स को मेंशन किया जाता है। ओके, चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद की नई इमारत का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जाएगा? देखिए, अभी जो पार्लियामेंट है, इंडियन पार्लियामेंट, वो ब्रिटिश के टाइम का बना हुआ है, लुटियंस ने उसे डिज़ाइन किया था। ठीक है, अब एक जस्ट उसके बगल में एक नया इमारत बनाया जाएगा, तो उसे कौन बनाने वाला है? ओके, ये क्वेश्चन है। ओके, तो ऑप्शंस हैं L&T कंस्ट्रक्शन कंपनी, आदित्य बिरला बिल्डर्स, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, मैकन लिमिटेड। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। यहाँ पर झारखंड करंट अफेयर की बात हो रही है, लेकिन इस क्वेश्चन को यहाँ पर इसीलिए शामिल किया गया है क्योंकि टाटा की बात हो रही है, और टाटा का झारखंड से बहुत ही गहरा नाता है। यही रीज़न है कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। देखिए, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, अच्छा, ये जो डिज़ाइन बनाया जाएगा तो ये पूरी तरह से इंडियन डिज़ाइन होगा। ओके, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड 861.90 करोड़ रुपए की लागत से संसद भवन की नई इमारत का निर्माण करेगी। ऑक्शन के समय L&T कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड ने 865 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। ओके, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड की बोली कम होने के कारण इस कंपनी को यह प्रोजेक्ट दिया गया। मात्र 4 करोड़ का डिफरेंस होने की वजह से L&T की जगह टाटा को चुना गया है। ठीक है, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत नई इमारत संसद की मौजूदा इमारत के नज़दीक बनाई जाएगी। संसद भवन की नई इमारत के 21 माह में बनने की उम्मीद है। इस भवन में 1400 सांसदों की बैठने की क्षमता होगी। ओके, उसके बाद है 6वां क्वेश्चन। जमशेदपुर फुटबॉल क्लब का नया सहायक कोच किन्हें नियुक्त किया गया है? नोएल विल्सन, क्रिस्टोफर विल्सन, नॉलन विल्सन या फिर क्रिस्टोफर नॉलन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, नोएल विल्सन। थोड़ा सा चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। टाटा फुटबॉल अकादमी के पूर्व खिलाड़ी रहे 40 वर्षीय नोएल विल्सन को जमशेदपुर फुटबॉल क्लब का सहायक कोच नियुक्त किया गया है। बीते वर्ष रिजर्व हेड कोच रहे नोएल विल्सन ने 2nd डिवीजन आई लीग आयर दूसरे टूर्नामेंट्स में टीम से प्रभावशाली प्रदर्शन करवाया था। 2013 में कोच बने विल्सन ने चर्चिल ब्रदर्स
मोहन बगान और मुंबई फुटबॉल क्लब से भी फुटबॉल खेल चुके हैं। भारतीय टीम का हिस्सा रहे। विल्सन AFC ए लाइसेंस सर्टिफिकेट कोच हैं। ओके, तो ये जो है ये आज के लिए 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ओके, चलिए लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन था, झारखंड राज्य का कौन सा गांव पहला आत्मनिर्भर और स्मार्ट गांव बनने जा रहा है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन है देहरगांव। ओके, सभी लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड के कौन कौन से जिले के अभ्रक के खदानों की नीलामी की जाएगी? कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद या फिर ए और बी दोनों, मतलब कोडरमा और गिरिडीह दोनों। आप अपने आंसर को कमेंट के थ्रू बताएं। और मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि यदि हमारा काम आप लोगों को अच्छा लगता है, कंटेंट आपको पसंद आते हैं, तो बस आप लाइक और कमेंट शेयर करते चले जाइए। बस यही हमारे लिए काफ़ी है। ओके, हम आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं, यही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा और हम और भी अच्छी अच्छी चीज़ें समय पर आप लोगों को देते चले जाएंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। ओके, जाने से पहले एक बात और, जितनी ज़्यादा संख्या में हो सके आप JCC #JCC एग्ज़ाम डेट के साथ ट्वीट और रीट्वीट कीजिए। अगर आप खुद से कुछ नहीं लिख सकते हैं तो कम से कम दूसरे लोग जो ट्वीट कर रहे हैं उनको बस हैशटैग लगा के रीट्वीट कर दीजिए। ओके, इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।